Hello students, welcome to our online classes. In our previous class, we had discussed about class 6, the limitation and characteristics of computer. But today we have discussed the second part of this chapter, that name is classification of computers. Depending on the processing power and size of computers, they have been classified into the followings. So, power, processing speed और साइज़ को बेस्ड करके कंप्यूटर को बहुत सारे भागों मतलब प्रकार में डिवाइड किया गया है टाइप्स में। पहला है माइक्रो कंप्यूटर्स। दी कंप्यूटर्स दैट वी जनरली सी एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, होम आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स. They are small computers that are used by one person at a time. Microcomputers are also as personal computers. Different microcomputers are as listed below. So, microcomputer is also known as personal computer. This computer are used in many places, that schools, college, office and homes. So, ये जो computers है ये हर जगह यूज़ हो रहा है, इसलिए उसको पर्सनली भी यूज़ करते हैं. स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, यहाँ तक कि बैंक में ये सारे कंप्यूटर यूज़ होते हैं पर्सनली. और इस सिस्टम में एक टाइम एक ही इंसान काम कर सकता है. इसी माइक्रो कंप्यूटर्स को बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स इज डेस्कटॉप. डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है? ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज ए पर्सनल कंप्यूटर्स दैट इज फिक्स्ड ऑन ए डेस्क. सो डेस्क के ऊपर जो सिस्टम रखा जाता है काम करने के लिए, जिसका अलग अलग पार्ट्स होता है, जैसे कि मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस एटसेट्रा. दीज आर कॉल्ड डेस्कटॉप. It has separate components, the system unit, keyboard, mouse, monitor. Desktop computers are generally cheaper than laptops और notebooks. तो लैपटॉप और नोटबुक से ये बहुत ही सस्ता है, इसलिए इसको हर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है अलग अलग कामों के लिए. They tend to be reliable and easy to repair. और ये इजीली रिपेयर किया जा सकता है क्योंकि इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं. अगर सीपीयू या कीबोर्ड में कुछ खराबी होगा तो हम उसके जगह पर दूसरा रिप्लेस कर सकते हैं. इफ़ ए कंपोनेंट्स फेल टू वर्क यू कैन रिप्लेस इट मोर इजीली. अगर इनमें से कोई डिवाइस खराब हो जाता है तो हम इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं. द सेकेंड माइक्रो कंप्यूटर्स इज लैपटॉप्स. लैपटॉप तो आजकल सबके पास रहता है. लैपटॉप और नोटबुक इज ए बैटरी और AC powered personal computers. It is generally smaller in size than a desktop computers and useful in temporary space such as on airplanes, in libraries, temporary offices, meetings. It comes with an integrated screen, keyboard, mouse, etc. Laptops generally cost more than desktop computers as they are more difficult to design and manufacture. तो हमने देखा डेस्कटॉप कंप्यूटर का अलग अलग पार्ट्स होता है, लेकिन लैपटॉप का अलग पार्ट्स नहीं होता है. वो एक ही में सब कुछ होता है. इसको ऐसे आर्किटेक्ट किया गया है जिसके ज़रिए माउस, कीबोर्ड सब कुछ इसी में ही है. और ये अगर इसमें कुछ खराबी हो जाती है तो इसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ये जो लैपटॉप है ये डेस्कटॉप से साइज़ में छोटा है और इसको अलग अलग हम पर्सनल यूज़ भी कर सकते हैं और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने के लिए इजी होता है. टैबलेट. ए टैबलेट इज़ ए पोर्टेबल पीसी दैट इज़ ए हाइब्रिड बिटवीन ए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड नोटबुक. तो ये जो पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसको टैबलेट कहा जाता है. ये जस्ट एक टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देता है, बड़ा सा स्क्रीन जिसमें हम पिक्चर को देख सकते हैं. नोटबुक की तरह है. इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है जिसके जरिए हम उसके ऊपर जो भी ड्रॉ करेंगे वो स्क्रीन में लिख कर हमें दिखाएगा. इट इज़ ए वायरलेस टच स्क्रीन पर्सनल कंप्यूटर दैट इज सिमिलर देन ए नोटबुक बट लार्जर देन ए स्मार्टफोन. तो ये नोटबुक से छोटा होता है और स्मार्टफोन से बड़ा होता है. तो ये जो होता है ये टच स्क्रीन है, इसको हम टच करके सारा एप्लीकेशन को ऑपरेट कर सकते हैं. मॉडर्न टैबलेट्स आर बिल्ड विथ वायरलेस इंटरनेट. ये वायरलेस इंटरनेट है और लोकल एरिया नेटवर्क्स में यूज़ किया जाता है. एंड ए वेराइटी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग बिजनेस एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर एंड गेम्स.
तो इसमें अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करके हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस रिलेटेड कोई एप्लीकेशन हो, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट का कुछ हो, और गेम, इसमें हम गेम भी खेल सकते हैं। नेक्स्ट, स्मार्टफोन्स। A smartphone is a cellular telephone with an integrated computers and other features not originally associated with telephones। तो स्मार्टफोन क्या है? आजकल बच्चा के पास ये स्मार्टफोन है, सब कोई इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें कैसे गेम डाउनलोड होता है, कैसे गेम खेलते हैं, ये सब सारे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको ये याद है। तो ये जो इंटरनेट है, जिसको वेब ब्राउजिंग एंड द एबिलिटी टू रन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, स्मार्टफोन्स आर मोर कॉम्पैक्ट इन साइज देन टैबलेट। तो टैबलेट से साइज में छोटा होता है और इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। दे आर वेरी लाइट वेट एंड कैन फिट इन ए पर्स और ट्राउजर पॉकेट्स विद ईज। तो इसका जो वजन होता है थोड़ा हल्का होता है, जिसके जरिए हम उसको पॉकेट में या पर्स में लेकर कहीं भी जा सकते हैं। दे आर डिजाइन टू बी टेकन एवरीवेयर विद यू। नेक्स्ट, PDA. The full form of PDA is Personal Digital Assistant. It is a computer that fits in the palm of your hand to help you collect information such as contacts, appointments, files and programs. तो ये जो PDA होता है, एक छोटा सा मोबाइल है जो हाथों में हम पकड़ सकते हैं, जस्ट लाइक आवर कीपैड मोबाइल। तो हाथ में उसको हम हमारे पाम में वो रह जाता है। तो इसको हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, जैसे किसी का कॉन्टैक्ट नंबर, किसी का अपॉइंटमेंट या फाइल्स या प्रोग्राम, इन सब के लिए हम इसको यूज करते हैं। PDA कम्स अलोंग विथ ए स्टाइलस व्हिच इज यूज्ड टू इनपुट डाटा इनटू द डिवाइस। तो ये PDA क्या किस लिए यूज होता है? डाटा को इनपुट किया जाता है इसमें और ये सेव होकर वहीं पर रहता है। एज टेक्नोलॉजी चेंज द वर्ल्ड ऑफ मोबाइल डिवाइसेज, द PDA हैज बिकम obsolete as devices like touchscreen, smartphones and tablets have grown in popularity। तो पहले इस फोन को यूज किया जाता था किस लिए? किसी का कॉन्टैक्ट सेव करने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, फाइल्स के लिए या प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन आज के ज़माने में ये PDA जो है, इसका बहुत ही टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर गया है, डेवलप कर गया है, और आजकल ये स्मार्टफोन, टैबलेट्स अलग अलग रूप में आ रहा है। नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर्स। Mini computers. A mini computer is a computer of a size intermediate between a microcomputers and a mainframe। तो ये जो मिनी कंप्यूटर्स होता है, ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर्स आर नोन एज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम व्हिच कैन सपोर्ट अप टू 200 यूजर्स सिमुल्टेनियसली। माइक्रो कंप्यूटर में एक समय में एक पर्सन काम कर सकता है, लेकिन ये मिनी कंप्यूटर कितना बड़ा है, इसमें एक साथ 200 लोग काम कर सकते हैं, 200 यूजर्स। दे फर्स्ट केम इन द 1916 सेंचुरी। तो 1960 में ये सिस्टम आया था बनकर। इन द 1980s दे वर रिप्लेस्ड बाय द माइक्रो कंप्यूटर्स। सो 1960 से 1980 तक इसको यूज किया गया। 1980 में माइक्रो कंप्यूटर्स आया, व्हिच हैव बिकम मोर पावरफुल एंड स्मॉलर विद टाइम। तो मिनी कंप्यूटर से माइक्रो कंप्यूटर छोटा भी था और बहुत पावरफुल भी था। CDC 168, DEC, PDP and SDS2 are some examples of mini computers. Next, mainframe computers. Mainframe computers are larger, faster and expensive than mini computers. They cost more than 220 million rupees। तो ये जो mainframe कंप्यूटर है, ये मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा तेज है और बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसका कॉस्ट कितना है? मोर देन 20 million rupees। They can support hundreds और इवन thousands of users simultaneously। और ये जो सिस्टम है इतना बड़ा है कि इसमें 100 से लेकर 1000 तक एक साथ इंसान काम कर सकते हैं। These computers are used in large companies, factories and organization। तो एक सिस्टम बहुत बड़ा है और एक साथ इसमें बहुत सारे यूजर्स काम कर सकते हैं, इसीलिए इसको बड़े बड़े कंपनीज में, फैक्ट्रीज में और ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। द IBM Z Enterprise and Unisys ClearPath are some examples of mainframe computer। Next, supercomputers. Supercomputers are the biggest computers and more powerful than the mainframe computers। तो the world
बिगेस्ट कंप्यूटर इज कॉल्ड सुपर कंप्यूटर्स। सो ये बाकी सारे कंप्यूटर से बहुत बड़ा है और बहुत पावरफुल है। दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1960। ये 1960 को इंट्रोड्यूस हुआ था एंड आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स इमेंस अमाउंट्स ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो इसको पहली बार मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया गया। बहुत सारे एप्लीकेशन में इसको यूज़ किया गया, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, फ्लूइड डायनामिक्स कैलकुलेशन, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन रिक्वायर ए सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर के जरिए हम बहुत सारी चीज़ों को जान पाते हैं, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, कहाँ पर बारिश होने वाली है, कहाँ पर क्यों। सो फ्लूइड डायनामिक कैलकुलेशंस, कहाँ पर मतलब अलग अलग जगह पर जो अलग अलग हमारा जो नेचुरल कैलामिटीज होते हैं, तो इसी सिस्टम के जरिए पता चलता है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन सुपर कंप्यूटर एंड मेनफ्रेम कंप्यूटर्स इज दैट ए सुपर कंप्यूटर्स channels all its power into executing a few programs as fast as possible, whereas a mainframe uses its powerful to execute many programs concurrently. So ये जो सिस्टम होता है इसका मेजर डिफरेंस क्या है सुपर और मेनफ्रेम के बीच में? ए सुपर कंप्यूटर चैनल्स ऑल इट्स पावर इनटू एग्जीक्यूटिंग ए फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल। तो सुपर कंप्यूटर्स में बहुत सारे कुछ तो प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया जाता है जितना जल्दी पॉसिबल हो। वेयर एज ए मेनफ्रेम यूजेस इट्स पावर टू एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम्स। तो मेनफ्रेम कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। क्रे1, IBM, ASCI, वाइट एंड परम आर सोम एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। तो ये सारे अलग अलग सुपर कंप्यूटर्स है और हमारे इंडिया का सुपर कंप्यूटर्स है परम एंड अनुराग। सो next, analog computers. Analog computers were popular in the 1940s. The process continuously varying data such as seen with pressure and voltage. They work in parallel, can carry out multiple tasks simultaneously and can perform complex computations. They are larger than digital computers, but they cannot store as much as data. Analog computers और वाइडली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो ये जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं ये बाकी सारे कंप्यूटर्स की तरह डाटा को अपने अंदर स्टोर करता है और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, तो बहुत सारे डिफिकल्ट नंबर्स को ये कैलकुलेट प्रॉब्लम्स को ये कैलकुलेशन करता है। और ये बाकी डिजिटल कंप्यूटर से लार्ज है लेकिन इसमें डाटा बट दे कैन नॉट स्टोर एज मच डाटा, लेकिन इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो कंप्यूटर्स है ये साइंटिफिकली और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म। दे ऑपरेट ऑन डेटा इंक्लूडिंग मैग्नीट्यूड्स, लेटर्स एंड सिंबल्स दैट आर एक्सप्रेस इन बाइनरी फॉर्म्स। तो डिजिटल कंप्यूटर्स में क्या होता है, इसमें दो डिजिट को यूज किया जाता है 0 and 1। तो ये क्या करेगा, डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल में डाटा को कन्वर्ट करेगा। दे आर यूज फॉर बिजनेस एंड पर्सनल एप्लीकेशन। तो इसको पर्सनली और बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। दे कैन ऑल्सो परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, डिफिकल्ट कैलकुलेशन इसमें किया जा सकता है एंड आर मोर एक्यूरेट विद कॉम्पिटिशन देन एनालॉग कंप्यूटर्स। और एनालॉग कंप्यूटर्स के से ये ज़्यादा करेक्टली डाटा को दिखाता है। मतलब एक्यूरेटली अपना काम करता है। माइक्रो कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, मिनी कंप्यूटर्स, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स आर एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स दैट एग्जिबिट फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। तो एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर्स के फीचर्स को लेकर ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स बनाया गया है। दे आर केपेबल ऑफ इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग इन बोथ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स। तो इसी वजह से ये क्या करेगा, बोथ डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू ये डाटा को इनपुट और आउटपुट करके दिखाएगा। ए हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम सेट ऑफ ऑफर्स ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड of performing complex simulations.
They are widely used in hospitals for carrying out ECG and to measure the patient's temperature, blood pressure and other vital signs. तो ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स है ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स है. तो इसको ECG टेस्ट मतलब जो हार्ट का टेस्ट किया जाता है इस सिस्टम को लेकर किया जाता है. पेशेंट का जो टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करने के लिए यूज होता है और ब्लड प्रेशर और अदर वाइटल साइंस को मतलब देखने के लिए ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज होता है. सो these are the notes of this chapter. Now in our next class we have discussed the question answer of this chapter.